अनमोल बिश्नोई ने क्राइम की दुनिया में तेजी से पांव पसारे, भाई का गैंग संभाला और विदेश में बैठकर भारत में खौफ फैलाता रहा। रंगदारी से लेकर मर्डर तक कई वारदातों में अनमोल का रोल रहा। जुर्म की दुनिया में अनमोल बिश्नोई का कद कैसे बढ़ता चला गया, देखिए इस रिपोर्ट में। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के मोस्ट वांटेड भाई पर शिकंजा। विदेश से अपराध को अंजाम देने वाले अनमोल बिश्नोई का अब होगा हिसाब। लॉरेंस गैंग के छोटे डॉन की निकलेगी हेकड़ी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, क्राइम की दुनिया में ये नाम किसी से छिपा नहीं। जेल में रहते हुए भी अलग अलग शहरों में वारदात कराना लॉरेंस की फितरत है। लॉरेंस के इस गोरख धंधे में उसका साथ देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई। क्राइम की दुनिया में अनमोल बिश्नोई वो नाम है जिसने विदेश में बैठकर भारत में कई अपराधों, सुपारी किलिंग और एक्सटॉर्शन रैकेट को ऑपरेट किया। लॉरेंस गैंग का वो सबसे एक्टिव हैंडलर रहा है। अनमोल बिश्नोई विदेश में रहते हुए शूटर्स को असाइनमेंट देता था, धमकी भरी चिट्ठियां जारी करता था, फंडिंग मैनेज करता था और टारगेट किलिंग को अंजाम देता था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सुनते ही लोग थर-थर कांपने लगते हैं और इसी का फायदा अनमोल ने उठाया। कई बड़ी वारदातों को उसने अंजाम दिया। लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई दोनों भाइयों की जोड़ी जुर्म की दुनिया में कहर बरपा रही है। बड़ा डॉन यानी लॉरेंस ये आदेश देता था और छोटा डॉन यानी अनमोल वो उसे अमली जामा पहनाता था। ऐसे ऐसे क्राइम उसने किए हैं जिसकी वजह से उसकी छवि इंटरनेशनल गैंगस्टर की। अनमोल लॉरेंस बिश्नोई से 6 साल छोटा है, लेकिन जुर्म की दुनिया में उसका कद अपने भाई से कम नहीं। 2015 में लॉरेंस बिश्नोई के जेल जाने के बाद अनमोल ने गैंग की कमान खुद संभाली। युवा लड़कों का गैंग बनाया, लूटपाट के साथ साथ रंगदारी भी मांगने लगा। 2015 में ही अनमोल को पहली बार हथियारों और कैश के साथ फाजिल्का पुलिस ने गिरफ्तार किया। काफी लंबे समय तक वो राजस्थान की जेल में रहा। देखो, जैसे सबसे पहले अनमोल का नाम आया था तो वो एक कोई पंप पे झगड़ा था, तो उसके अंदर फिर उसको डाके का केस बनाया गया और उसके बाद जो है नाम डाला गया, तो उसको तो एक लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई होने की सज़ा मिल रही है। और ये चाहे किसी का मर्डर है उसकी हम जो है, क्योंकि हमारा समाज अहिंसा का पुजारी रहा है, तो उसमें जो है अगर होता तो वो तो गलत है, लेकिन उसमें नाम आना ये अभी तक नहीं पता कि सही उसने करवाया कि नहीं करवाया। हम तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसने करवाया। 7 अक्टूबर 2021 को जमानत पर रिहा हुआ और इसके बाद बड़े अपराध करने लगा। लोगों को धमकाना, वसूली करना ये उसका पेशा बन गया। एक के बाद एक वो कई वारदातों में सामने आया। पंजाब के फाजिल्का समेत आसपास के इलाकों में छोटे भाई की दहशत भी बढ़ने लग गई। अनमोल बिश्नोई पर 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। 3 बड़े केस इसमें शामिल हैं। पहला केस सिद्धू मूसेवाला की मर्डर की साजिश का, सलमान खान के घर पर फायरिंग का और उसके बाद बाबा सिद्दीकी केस मामले में भी लॉरेंस का भाई वांटेड है। देखिए, अनमोल बिश्नोई जो है वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है और हमने यूएसए में सारे जो जस्टिस डिपार्टमेंट्स हैं उनको कांटेक्ट किया था और जस्टिस डिपार्टमेंट्स में हमने विक्टिम एज ए विक्टिम फैमिली हमने रजिस्टर की थी और विक्टिम नोटिफिकेशन की तरफ से हमें आज ईमेल आया कि अनमोल बिश्नोई को फेडरल गवर्नमेंट ने यूएसए से बाहर निकाला है। मेरी रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि वो इस पे तुरंत एक्शन ले, अनमोल बिश्नोई को मुंबई लाए और जल्द से जल्द इंटरोगेट कीजिए, क्योंकि पूरे समाज के लिए वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अनमोल बिश्नोई बड़ा शातिर है। कानून के शिकंजे से बचने के लिए विदेश भागने का फैसला उसने किया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश वहीं से रची। वारदात के 1 महीना पहले ही फरार हो गया। 2022 में नकली पासपोर्ट पर अपने ममेरे भाई के साथ वो भारत से भागा था। जानकारी मिली नेपाल से दुबई और अजरबैजान होते हुए डंकी रूट से अमेरिका पहुंचा। विदेश से ही लॉरेंस का पूरा गैंग ऑपरेट किया। खुद को बड़ा बनाने की चाहत में उसने पूरी ताकत लगाई। गैंग से नए नए लोगों को जोड़ना हो या भारत में धमकी किसी को देना, ये सब उसके लिए आम हो गया था। क्राइम के साथ ही अलग अलग देशों में
इन्वेस्टमेंट का जिम्मा भी उसी ने संभाला। 2024 नवंबर में पंजाब पुलिस की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें अनमोल बिश्नोई जबरन वसूली रैकेट को देखता है और बिश्नोई गैंग के पैसों को भारत के बाहर निवेश करता है। ये बड़ा खुलासा हुआ। अनमोल ने कबड्डी जैसे तमाम खेलों से जुड़े स्पोर्ट्स क्लब्स में भी निवेश किया है। भारत और विदेश में बेनामी रियल एस्टेट में पैसा लगाया। इस जबरन वसूली रैकेट की संपत्ति करोड़ों रुपए में बताई जाती है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अपने छोटे भाई अनमोल को लेकर काफी संजीदा रहता है। लॉरेंस और गोल्डी बराड़ की दोस्ती टूटने की वजह भी अनमोल को माना जाता है। लॉरेंस और गोल्डी बराड़ इसी साल जून में अलग हुए थे। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई को पता चला था कि अमेरिका में अनमोल की गिरफ्तारी के बाद गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने जमानत में मदद नहीं की। इसके बाद लॉरेंस खफा हो गया और गोल्डी बराड़ से नाता तोड़ दिया। बाद में लॉरेंस ने हरियाणा के गैंगस्टर काला राणा के भाई नोनी राणा से हाथ मिलाया। ऐसे में गैंग वॉर का खतरा भी अब लगातार बना रहता है। तो सबसे पहले परिवार की तरफ से ये हमारी मांग होगी कि उस बच्चे की जो है भारत सरकार सुरक्षा यकीनी बनाए, क्योंकि आपस में जैसे चैनलों पे आ रही है भी उसके जो है 2-3 अलग अलग जो है गैंगस्टरों के वो बन गए, ग्रुप बन गए। तो उसमें जो है हमारी चिंता यही रहेगी कि कहीं नुकसान ना हो जाए। लेकिन कानून जो अपना काम करे उसका तो हम सदा सम्मान किया और करते रहेंगे और पहले भी किया है। एनआईए ने हाल ही में अनमोल बिश्नोई को मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल कर उस पर 10 लाख का इनाम रखा। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि छोटा भाई कैसे क्राइम की दुनिया में लगातार बड़ा हो रहा है। अनमोल बिश्नोई अब तक लॉरेंस बिश्नोई का पावर सेंटर रहा, मगर अब सवाल है कि ये गैंग कैसे ऑपरेट होगा। टीम न्यूज़ नेशन।